तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। आशा करता हूँ बहुत अच्छा बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो ये जो है वो क्लास 10th का एग्ज़ाम में जो नन हिंदी यानी जो 8वां का हिंदी का जो क्वेश्चन होता है उसमें 50 VVI मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका आपके बोर्ड में पूछे जाने की 100% गारंटी, 100 नहीं 110% गारंटी मैं लिख के देता हूँ कि इससे बाहर और नहीं पूछ सकता है। इससे बाहर पूछेगा नहीं पूछेगा। इसमें से आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव है, इसमें से आपको 30 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने गेस करके बनाया है कि ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखने को ही मिलेगा। अगर ना मिले तो एग्जाम के बाद हमारे कमेंट बॉक्स खुला है, आके बोल दीजिएगा कि नहीं मिला सर जी, और मिले तब भी आके बोल दीजिएगा कि सर जी आपने जो बताया था वो मिल गया। और अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उस लोगों को भी देखने को मिलेगा, वो लोग भी पढ़ पाएंगे ये। अगर आप लोग को हम समझते हैं कि हम पढ़ लेंगे, हम अपने दोस्त को नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पढ़ लेगा और ज़्यादा नंबर ला लेगा। तो भाई अपने अपने भाई लोग को, अपने दोस्त लोग को भेज दो वीडियो, ताकि वो लोग भी पढ़ पाए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लोगे तो आपका ज़्यादा नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका भी नंबर ज़्यादा आ सकता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। भाई अपना दोस्त बना के रखे हो तो उसको भी थोड़ा हेल्प करो। बच्चे लोग, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लेंगे अपने दोस्त लोग को नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने दोस्त लोग को शेयर कर दीजिए। चलिए अगले आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है पहला। ये जो है ना, मैं आप लोग को जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र हामिद की दादी का नाम क्या था। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र हामिद की दादी का नाम क्या था। हामिद की दादी का नाम क्या था। साफिया, ये तो नहीं हो सकता। रजिया, ये भी नहीं हो सकता। फातिमा, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, अमीना। अमीना जो होगा इसका 100% सही हो जाएगा। तो आप लोग टिक करिए। आप दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तू जिंदा है तो कविता के कवि का नाम क्या। तू जिंदा है तो कविता के कवि का नाम क्या। तू जिंदा है तो कविता के कवि का नाम क्या है। तो आप लोग को तो पता होगा, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में क्या नाम है इसके कवि का। शंकर शैलेंद्र ये सही हो जाता है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चे लोग। इसका जो है ये कबीर के बात को मानते और उसी के राह पे चलते थे बाल गोविंद भगत। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हुंडरू के जलप्रपात किस राज्य की एक प्राकृतिक शोभा है। हुंडरू का जलप्रपात झरना है और ये झारखंड से बहता है। तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा, 4 का जो आंसर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कर्मवीर व्यक्ति बाधाओं को देखकर क्या करते हैं। व्यक्ति बाधाओं को देखकर क्या करते हैं। तो ये भी आई क्वेश्चन सब है। तो इसका जो होगा, घबराते नहीं हैं और काम को पूरा करते हैं। घबराते नहीं हैं और काम को पूरा करते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शीर्षण को लोग क्या समझते थे। चलिए अभी थोड़ा स्पीड में बताते हैं, आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं देते। शीर्षण को लोग क्या समझते थे। शीर्षण को लोग समझते थे बेकाम या चट, बेकार या कम, जो बेकाम समझते थे उसको। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे की दुआ कविता का रचयिता कौन है। बच्चे की दुआ कविता का रचयिता कौन है। तो ये है मोहम्मद इकबाल। इसको शॉर्ट में मोहम्मद ऐसे लिखा जाता था बुक में, मोहम्मद इकबाल। ऐसे भी आप लोग को दे एग्जाम में। तो घबराना नहीं है आप लोग को।
मोहम्मद इकबाल ऐसे भी लिख सकता है, वैसे भी लिख सकता है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अशोक ने किस मैदान में शस्त्र त्याग किया था? तो ये किया था कलिंग में। कलिंग में इसका 100% सही है आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक कौन है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लेखक पाठ का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश किसके द्वारा हुआ? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश किसके द्वारा हुआ? ये आप लोग का VVI क्वेश्चन है। तो ये है तुर्कों के आक्रमण के कारण हुआ था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो ये मिली बापू कहा महात्मा गांधी से मिली। और किस बुक से मिला ये आप लोग को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, पीपल कविता के कवि का नाम बताइए। पीपल कविता के कवि का नाम गोपाल सिंह नेपाली। एक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दीनबंधु निराला किनके बीच समय बिताना पसंद करते थे? किनके द्वारा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दरिद्रों और दीन दुखियों के बीच उसका अच्छा लगता था बिताना समय। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, खेमा कहानी किस सामाजिक समस्या को उजागर करती है? तो खेमा क्या था? खेमा एक बेरोजगार नहीं गरीब लड़की थी जो बाल मजदूरी को दर्शाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? ये मनु था। झांसी की रानी का बचपन का नाम मनु था। सुदामा कृष्ण के बचपन के क्या थे? तो आप लोगों को शुरू में बताए थे कि अपने मित्र को शेयर कीजिए, तो वही मित्र है इसका। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में हाथ कहाँ काम करते हैं? हाथ कहाँ काम करते हैं? कूड़े कटकट के ढेर और गंदी बस्तियों में। तो ये आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। आप लोगों का कितना सही हो रहा है बता दीजिए बच्चे लोग। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए हम जग के वीडियो बनाए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चिकित्सा का चक्र किस विधा की रचना है? तो ये है हास्य व्यंग्य। ये आप लोग विधा याद कर लीजिए बच्चे लोग। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? तो ये निवास करते हैं मंदिर में ना, मस्जिद में नहीं, काबा कैलाश में नहीं, मनुष्य के हृदय में। तो ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कलिंग की राजकुमारी पद्मा ने अशोक को युद्ध के लिए क्यों ललकारा? तो ये ए राज्य विस्तार के लिए, नहीं बी पिता का बदला लेने के लिए। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद है? ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है ये आप लोग का, ये याद कर लीजिए बच्चे लोग। ये आप लोगों को याद करना है। 21 का आंसर देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं बच्चे लोग? तो 5 भेद होते हैं, आप लोग बोलिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन, गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये नदी का भी नाम है और ये किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों का मुहावरा हम लोगों ने आप पढ़ा है कि आंखों का मुहावरा का अर्थ है बहुत प्यारा होना। हाँ बच्चे लोग, हम बोलेंगे लगा दीजिए, यही तो है इसका आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है? आप लोग ही बताइए। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या इस बोर्ड एग्जाम में जो कभी भी ना पूछा गया हो? ये देखिए, ये इसका जो आंसर है वो आप लोग पढ़े हैं, विद्या जोड़ अर्थी। तो हम लोग बताएंगे सर जी ये विद्या जोड़ अर्थी बी नंबर ऑप्शन है ना, यही सही है। तो हम लोग बोलेंगे भाई लगा दीजिए बच्चे लोग, यही तो आंसर सही है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश मतलब क्या होता है? आकाश को हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं जल बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। धरती बोलते हैं? नहीं बोलते। पाताल बोलते हैं? नहीं बोलते। तो क्या बोलते हैं बच्चे लोग? तो इसको बोलते हैं गगन मतलब आकाश। या अंबर रहे तो वो भी लगाना है, अगर दोनों रहे तो दोनों लगाना है।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चे लोग। अगले नंबर क्वेश्चन में क्या है, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों को याद होना चाहिए। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों को याद होना चाहिए। याद नहीं है तो हम है ना बच्चे लोग, हम बताएंगे कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। आप लोगों को शॉर्ट में बताते हैं। उपसर्ग 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 जो है और प्रत्यय जो है, प्रत्यय इसके स्टार्टिंग में देखिए क्या लगा है, प लगा है, प लगा है। तो पहले ना लग के ये बाद में लगेगा, ये बाद में लगेगा। और ये उपसर्ग, उपसर्ग जो है ये पहले लगेगा बच्चे लोग। ये जो है उपसर्ग वो पहले लगेगा। आप लोग तो समझ गए होंगे, ना समझे तो थोड़ा फिर से देख लीजिए अच्छे से। उपसर्ग जो है वो पहले लगता है और प्रत्यय, प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है। उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। तो चलिए यहाँ पर बताइए, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगता है। तो यहाँ पर देखिए सपूत, पूरा डिटेल से बताएंगे बच्चे लोग। सपूत है, ये देखिए पूत मतलब क्या होता है बच्चे लोग, तो पूत मतलब होता है बेटा, पुत्र होता है। लेकिन स यहाँ पर कोई काम का नहीं है, तो स्टार्टिंग में देखिए स जो है वो हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग। तो ए नंबर ऑप्शन में स है तो स लगा दीजिए बच्चे लोग। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अभी बताए हैं प्रत्यय। प्रत्यय प लगा है तो ये बाद में लगेगा, बाद में लगेगा। तो बाद में देखिए मीठ, मीठ जोड़ आस, मीठ जोड़ आस। मीठ मतलब क्या होता है, मीठ मतलब आप लोगों को पता है कि मीठ मतलब मीठा होता है, लेकिन मीठ मतलब भी मीठा होता है, मीठा मतलब भी मीठा होता है, लेकिन आस हो जाएगा इसमें जो है प्रत्यय। प्रत्यय तो लगा लीजिए बच्चे लोग। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो प्यारे बच्चे लोग चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिठास तो हो गया था, भाई बहन के कौन सा समास है। समास किसको बोलते हैं बच्चे लोग, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। समास कहलाता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। तो यहाँ पर देखिए भाई बहन, भाई और बहन के बीच में आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो है ये विभक्ति चिन्ह लगा है यहाँ पे। तो विभक्ति चिन्ह जिसमें भी रहता है वो हो जाता है क्या, तो आप लोग बोलोगे द्वंद्व, तो हम बोलेंगे हाँ बच्चे लोग द्वंद्व ही होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन ऐसे वाले बीच में लगा रहता है तो इसको बोलते हैं द्वंद्व। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आस्तिक का सही विलोम शब्द क्या है। आस्तिक थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आस्तिक किसको बोलते हैं, तो आस्तिक जो भगवान पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। जो पूजा पाठ पे विश्वास करते हैं उसे आस्तिक कहते हैं, और जो विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं। तो आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वनाम के कुल कितने भेद है। ये आपका ये भी आए है, तो ये याद कर लीजिए बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि 6 भेद होता है। हाँ बच्चे लोग 6 भेद होते हैं। हामिद ने मेले से चिमटा कितने पैसे में खरीदा था। हामिद ने मेले से चिमटा कितने पैसे में खरीदा था, ये भी आपका भी आई क्वेश्चन है। ये सब याद कर लीजिए बच्चे लोग। तो ये कितने पैसे में खरीदा था, तो ये खरीदा था 3 पैसे में, 3 पैसे में खरीदा था चिमटा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, वो था सुस्त और बोदासा, सुस्त और बोदासा, सुस्त और बोदासा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन। राह भटके हिरण के बच्चे को कैसी कविता है। राह भटके हिरण के बच्चे को कैसी कविता है, ममताई और करुणामयी, ममताई और करुणामयी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन। कनक शब्द का अर्थ क्या होता है। कनक का अर्थ होता है सोना, कनक का अर्थ होता है सोना। चलिए अगले नंबर। अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ, कंठ होता है। याद कर लीजिए, ये भी आपका भी आया था। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण होता है 2 प्रकार के होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 37 नंबर। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, क ख ये जो जितने भी होता है, क वर्ग जो होता है, क वर्ग मतलब जानते हैं क ख ग घ, तो यहाँ तक जो होता है
ये जो क शुरू में स्टार्टिंग में देखिए क लगा है, तो क से क्या होता है बच्चे लोग, कंठ होता है। कंठ होता है तो कंठ इसमें लगा लीजिए। क ख ग घ इसमें कुछ भी पूछे क वर्ग में तो कंठ लगा देना है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म से, करण से, संप्रदान का के किया, अपदान के द्वारा, ऐसे ही होता है 8 होता है। चलिए याद कर लीजिएगा। घी के दिए जलाने का मुहावरे का अर्थ, तो ये बच्चे लोग हम लोग को पता है। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है खुशियाँ मनाना। तो हम बोलेंगे लगा दो बच्चे लोग, खुशियाँ मनाने में तो सही हो जाएगा। चलिए लगा दिए सर जी, हाँ सही हो गया बच्चे लोग। चलिए 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? ये भी आप लोग को पता है बच्चे लोग। 9 2 11 होना, 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? भाग जाना, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? ये आपका VVI है। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं बच्चे लोग, आप लोग बताओ। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। राम आम खाता है में क्रिया का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है राम आम खाता है क्रिया में? तो ये होता है सकर्मक, सकर्मक है। चलिए नयन की संधि विच्छेद क्या है? नयन की संधि विच्छेद, ये भी आपका VVI। संधि विच्छेद सारा VVI होता है। नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नए जोड़ अन, नए जोड़ अन। क्वेश्चन आंसर नंबर B ए इसका सही हो जाएगा। आंसर नंबर A इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चूहा का स्त्रीलिंग क्या है? चूहा का स्त्रीलिंग क्या है? चूहा का स्त्रीलिंग क्या? चूहिया, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर का अर्थ क्या होता है? लंबा है उधर, लंबा है उधर जिसका लंबा है उधर जिसका लंबा है उधर जिसका, तो उसको बोला जाता है लंबोदर। लेकिन लंबा है यहाँ पर बोला जाता है लंबोदर, लेकिन किसके बारे में बोला जा रहा है? तो ये बोला जा रहा है गणेश जी के बारे में। गणेश जी का लंबा है उधर, इसलिए उसको बोला जाता है लंबोदर। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, जिसमें दूसरे किसी को बोला जाता है। चलिए तत्पुरुष का विलोम, पुरुष का विलोम क्या है? पुरुष का विलोम क्या है? स्त्री, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन है? यहाँ पर इसका आंसर लगा था बारिद, मतलब बादल होता है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा पंकज। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्वर्ण का तद्भव रूप क्या है? स्वर्ण का तद्भव रूप क्या है? स्वर्ण का तद्भव रूप क्या है? सोना, सोना, सोना। स्वर्ण का तद्भव रूप सोना, सोना, इसका आंसर सही हो जाए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कमल शब्द का लिंग क्या है? कमल शब्द का लिंग क्या है? तो कमल खिलती है, स्त्रीलिंग है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। कमल तोड़ना, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा से लिखना बच्चे लोग, आप लोगों को भी कल एग्जाम में कलम तोड़ के आना है, कलम तोड़ के आना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।